बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम रोजे से हो और कोई शख्स तुम्हें गाली दे या तुम्हारे साथ गलत रवैया अपनाए तो तुम उससे लड़ना झगड़ना नहीं, बल्कि उससे सिर्फ इतना कह देना कि मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं, और एक तरफ हो जाना। देखिए कितनी ईमान अफरोज हदीस है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग रोज़ा रख रहे होते हैं, लेकिन माह रमज़ान में हम देखते हैं कि घरों में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसी तरह सड़कों पे ख़ास तौर पर जो ड्राइवर हजरात होते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रोज़े से होते हैं, तो गोया कि वो रोज़ा रख कर दूसरों पर एहसान जतला रहे होते हैं, या ये समझते हैं कि जी हमने रोज़ा रखा है तो कोई बहुत बड़ा काम कर लिया और दूसरों पर एहसान कर लिया। बेशक रोज़ा एक बहुत ही मुबारक इबादत है, लेकिन ये रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए रखा जाता है, ना कि दूसरों को यह जतलाने के लिए कि हमने रोजा रखा है लिहाजा हमने किसी पर कोई एहसान किया है। हम ये देखते हैं कि माह रमजान में लोग आम लड़ाई झगड़े करते हुए नजर आते हैं। किसी की गाड़ी किसी से टच हो गई या जरा सा किसी ने जो है तेजी से गाड़ी निकाल ली और उसको गलत महसूस हुआ तो लोग ऐसा बर्ताव कर रहे होते हैं कि फौरन गाड़ी का दरवाजा खोला और लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए, और हत्ता के एक दूसरे के साथ खून खराबे तक नौबत पहुंच जाती है। तो याद रखें कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो ये हुक्म दे रहे हैं कि रोजे का असल मकसद बंदे को उस वक्त हासिल होता है कि जब वो अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक ले। अगर उसका नफ्स उसे उभारे कि तुम्हें लड़ना है, अपनी बहादुरी दिखानी है, या कोई तुम्हें गाली भी दे रहा है, तुमसे गलत रवैया अपना रहा है, तो तुम्हें बड़े ही प्यार मोहब्बत और एहतराम से पेश आना है और उस शख्स से दूर हो जाना है, ये कहकर कि मैं रोजे से हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का यह हुक्म है कि मैं रोजे की हालत में बिल्कुल लड़ाई नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़ा तो वैसे भी एक गलत अमल है और रोजे में यह काम करना और बड़ा गुनाह हो जाता है। लिहाजा हम सब पर यह लाजिम है कि वो लोग कि जो बात बात पर अपनी बीवियों को, अपने घर में अपनी खवातीन को बातें सुनाते हैं कि खाने में नमक जो है वो कम हो गया, या तुमने आज फुला डिश नहीं बनाई, या हमारी सही तरीके से खिदमत नहीं की, या किसी खातून की बेचारी की आंख देर से खुली तो सारे उस पर सवार हो जाते हैं कि आज तुम जल्दी क्यों नहीं उठी सहरी में, आज तुम्हारी वजह से हमारी सहरी जाया हो गई। और इसी तरह कोई अपनी बहू को बातें सुना रहा है तो कोई अपनी बेटी को बातें सुना रहा है, और बिलखुसूस लोग अपनी बीवियों को भी बातें सुना रहे होते हैं। नहीं मोहतरम नाज़रीन किराम, रोजे का मतलब सब्र है और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकने का नाम ही रोजा है। लिहाजा अगर हमने रोजा रखा है तो रब्बुल आलमीन ही के लिए रखा है। जिस तरह हमने रोजा रखा है इसी तरह हमारी घर की खवातीन ने भी रोजा रखा है, बल्कि वो तो हमसे भी पहले उठकर सहरी के एहतमाम में लग जाती हैं। इसी तरह सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, सहरी में भी पहले से उठ जाना, अफ्तारी भी दोपहर से लग जाना, अफ्तारी और खाने का एहतमाम करना। लिहाजा जहां हम रोजे से होते हैं तो हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके साथ नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए कि अगर उनसे कोई गलती हो गई, कोई कमी बेशी हो गई तो उससे अफ़्व दरगुजर करना चाहिए, बल्कि हमें ये एहसास करना चाहिए कि वो भी हमारी ही तरह इंसान हैं और रोजे में हमसे ज्यादा हमारे घर वाले डबल मेहनत कर रहे होते हैं। इसी तरह कहीं हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी मुसलमान भाई से किसी से भी कोई ऐसी गलती हो गई तो हमें उसमें भी नरम रवैये को नहीं छोड़ना चाहिए, प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए कि असल रोजे की रूह यही है कि बंदा मोमिन जहां खाने पीने को छोड़ दे तो वहीं अपने रब को राजी करने के लिए वो सब्र के दामन को कभी भी ना छोड़े।